नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। जिसमें सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि नौजवानों का भविष्य खराब करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, नीट पर प्रधानमंत्री मोदी की कठोर चेतावनी। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि हाथरस हादसे मामले में सीएम योगी एक्शन में खुद संभाला मोर्चा, घटनास्थल और अस्पतालों का लिया जायजा। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि अजय डोभाल की टीम की बड़ी ताकत, मिल गया एडिशनल एनएसए। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे एससीओ शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान और यूक्रेन पर हो सकती है चर्चा, विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। पांचवी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि आदित्य एल1 ने पूरा किया सूरज के चारों तरफ अपना पहला चक्कर। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी और पूरा भरोसा, आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश जल्द बनने वाला है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, तो वीडियो जिला को कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते पहली बड़ी खबर की तरफ। नौजवानों का भविष्य खराब करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, नीट पर प्रधानमंत्री मोदी की कठोर चेतावनी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि राज्यसभा में नीट पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम नौजवानों को धोखा देने वाले और उनका भविष्य खराब करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में नीट पेपर धांधली में शामिल लोगों को कठोर चेतावनी दिया है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष ने नीट पर राजनीति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में युवाओं को आश्वासन दिया है कि नौजवानों को धोखा देने वाले, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के हर एक छात्र को और नौजवानों से कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है। इसे लेकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीट मामले में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक को लेकर कहा कि हम चाहते थे कि इससे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति ना हो, लेकिन विपक्ष क्यों इसकी आदत है। मैं भारत के युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिले, इसके लिए एक्शन लिए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि मोदी सरकार के नेतृत्व में नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, तो वीडियो जिला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकर अगली बड़ी खबर की तरफ। हाथरस हादसा मामले में सीएम योगी एक्शन में खुद संभाला मोर्चा, घटनास्थल और अस्पतालों का लिया जायजा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि हाथरस हादसे को लेकर सीएम योगी फुल एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हाथरस पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और फिर सीएम योगी सीधे हाथरस जिला अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने हादसे में घायल लोगों का हालचाल लिया। डॉक्टरों को सभी घायल के समुचित इलाज के निर्देश दिए। यही नहीं, बरसते पानी के बीच सीएम घटनास्थल पर भी पहुंचे, जहां उन्हें अधिकारियों ने पूरा घटना का ब्यौरा दिया। गौरतलब की बात है, मंगलवार को हाथरस के सिकंदरा राव में भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम में मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। सीएम योगी ने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 मंत्रियों को टीम और मुख्य सचिव एवं डीजीपी को तत्काल हाथरस के लिए रवाना किया था। यही नहीं, सीएम ने घटना की जांच के लिए एडिशनल डीजी आगरा और मंडलायुक्त अलीगढ़ को नियुक्त किया और 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया। रुकर अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदू पर दिए बयान पर हंगामा, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के हिंदू पर दिए एक बयान ने हंगामा मचा दिया। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इसे लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के भाषण के बीच उन्हें टोका और कहा कि पूरे हिंदू समुदाय को हिंसा से जोड़ना ठीक नहीं है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शोर शराबा करके इतने बड़े कृत्य को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेता ने जो कहा है, अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, हिंदू हिंसा की बात करते हैं। इनको शायद मालूम नहीं कि करोड़ों लोग खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वे सभी लोग हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने, मुझे लगता है उन्हें इसकी माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने आगे कहा कि मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वान को मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहिब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। अभय की बात उनको
करने का कोई हक नहीं। आपातकाल में पूरे देश को उन्होंने भयभीत किया था। लाखों लोगों को जेल में डाला गया। वैचारिक आतंक कभी था तो आपका आपातकाल था। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि हिंदुओं पर दिए गए बयान के लिए राहुल गांधी को पूरे देश की जनता से मांगनी चाहिए माफी, तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी का खास संदेश लेकर दोहा पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कतर के पीएम से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर बात की। यह वार्ता राजनीति, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीकी, सांस्कृतिक मामलों और नागरिक की आपसी मुलाकात पर हुई। जयशंकर एक दिवसीय यात्रा पर दोहा पहुंचे थे। जयशंकर ने शेख मोहम्मद के साथ दोनों देशों के सहयोग के क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की और उनके विकास पर बात की। शेख मोहम्मद के पास कतर के विदेश मंत्री पद का भी प्रभार है। जयशंकर ने एक्स पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद से हुई गर्मजोशी भरी मुलाकात के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामना संदेश भी दिया। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का अस्तित्व बढ़ रहा है, तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट अपना राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर लागू होगी सुभद्रा योजना, ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने रविवार को कहा कि सुभद्रा योजना 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू की जाएगी। यह एक वित्तीय सहायता योजना है जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर की रत्न भंडार जल्द ही खोला जाएगा और इसके अंदर संग्रहित कीमती सम्मान की एक सूची बनाई जाएगी। मांझी यहाँ राज्य में पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों और विधायकों को सम्मानित करने के लिए ओडिशा भाजपा द्वारा आयोजित एक अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुभद्रा योजना 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू की जाएगी। भगवान जगन्नाथ की बहन के नाम पर रखी गई इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 50,000 रुपए के नगद वाउचर प्रदान किए जाएंगे। मांझी ने कहा कि रत्न भंडार जल्द ही खोला जाएगा और भगवान के कीमती सम्मान की एक सूची बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के हित में लिए जा रहे कई अहम फैसले, तो वीडियो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। नए क्रिमिनल कानून लागू होने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, मॉब लिंचिंग करने पर होगी फांसी तक की सजा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि देश भर में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन कानून के बारे में संसद भवन के परिसर में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आजादी के 77वें वर्षों के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूरी तरह से स्वदेशी और भारतीय लोकचार में अंत निहित है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि तीनों आपराधिक न्याय कानून में के कार्यान्वयन से सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी। अमित शाह ने कहा कि सही मायने में न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण व मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी हुए नए आपराधिक कानून में प्रावधान है। अब महिला अपराध के प्रति कठोर दंड दिया जाएगा। अमित शाह ने बताया कि नए कानून में कई प्रावधान ऐसे थे जो अंग्रेजों के समय से विवादों में थे, इन्हें नए प्रावधानों में बदला गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता होगी। दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता होगी। दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि इन 3 कानून को लागू होने से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। अमरनाथ यात्रा के बीच आतंकी साजिश नाकाम, बारामूला में पकड़ा गया आतंकवादी सहयोगी, विदेशी निर्मित पिस्टल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के बीच सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में के सोपोर इलाके में एक संदिग्ध आतंकवादी सहयोगी को पकड़ा। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि सीआरपीएफ के जवानों ने रविवार देर रात सोपोर के बोमई इलाके के माचीपुरा में एक संयुक्त चौकी स्थापित की। अधिकारियों ने कहा कि चेकिंग के दौरान बोमई से माचीपुरा की ओर आ रहे एक वाहन को रोका गया। चालक
ने भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क दल ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान जिले के रफियाबाद इलाके के निवासी वहीद उल जूहर के रूप में हुई है। अधिकारियों ने कहा कि वाहन से 2 तुर्की निर्मित पिस्तौल, 3 मैगजीन, 41 राउंड, 1 साइलेंसर, 2 चीन निर्मित ग्रेनेड और तात्कालिक विस्फोटक उपकरण बनाने की सामग्री जब्त की गई है। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा विश्वास तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए लॉन्च हुआ प्रहरी पोर्टल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया शुभारंभ। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बच्चों को नशीले दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रखने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य स्कूल के आसपास प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री को रोकने और छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली को तैयार करना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कार्य प्रणाली में युवाओं में नशीले दवाओं से पैदा होने वाले खतरों पर नजर रखने के लिए कुछ समूहों को भी शामिल किया गया। इस पोर्टल को स्कूल के आसपास नशीली दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए निगरानी प्रणाली को तैयार करने के लिए किया गया है। इसके अलावा प्रहरी समूह की मदद से छात्रों और अध्यापकों को जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी इसे लेकर एक राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि केंद्र के इस कदम से होगा देश नशा मुक्त, तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में दिखे संदेह, गुलमर्ग में सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी, चलाया सर्च ऑपरेशन। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बारामूला स्थित गुलमर्ग में रविवार को सुरक्षा बलों ने कुछ संदिग्ध दिखाई देने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके घेराबंदी कर दिया। हम आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से घाटी दहशतगर्दों की हलचल तेज हो गई है। इसके अलावा इन्होंने कई आतंकी घटनाओं को अंजाम भी दिया है। इन सब घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा बल भी अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA जम्मू संभाग के जिला रियासी में यात्री बस पर हुए आतंकी हमले की जांच में जुटी है। इसी कड़ी में एजेंसी ने रविवार को राजौरी में 5 अलग-अलग जगहों पर छापा मारा। टीमों ने हमले के संबंधित कुछ साक्ष्य जुटाए और कई चीजों रियासी हमले के बाद से आतंकियों की तलाश चल रही है। गृह मंत्रालय ने इसकी जांच 15 जून को NIA टीम को सौंप दी थी। इस सिलसिले में एजेंसी की टीम दल बल के साथ राजौरी पहुंची और गहन जांच पड़ताल की। इस मामले में पुलिस की ओर से एक आतंकी मददगार हाकमुद्दीन उर्फ हाकम खान निवासी बंदराय को गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा विश्वास तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव परिणाम, ओलंपिक खेलों का जिक्र, मां से जुड़ी अपील, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में देश को क्या संबोधित। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित किया। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत में पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आज देशवासियों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 2024 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ। मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कल के दिन के इतिहास पर बात करते हुए हूल दिवस पर बात की। उन्होंने कहा कि 30 जून का ये दिन बहुत ही अहम है। इस दिन को हमारे आदिवासी भाई बहन हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन वीर सिद्धों कान्हुओं के अदम्य साहस से जुड़ा है। उन्होंने विदेशी शासकों के अत्याचार का पुरजोर विरोध किया था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वीर सिद्धों कान्हुओं ने हजारों संथाली साथियों को एकजुट करके अंग्रेजी का भी जी जान से मुकाबला किया। तब झारखंड के संथाल परगना में हमारे आदिवासी भाई बहन ने विदेशी शासकों के खिलाफ हथियार उठा लिया था। तो अगर आपको यह प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर लिखिए। करते अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में LOC पर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब, हाई अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रवार देर रात जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय चौकियों पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने इस उकसावे का मुंहतोड़ जवाब दिया। सूत्रों ने बताया कि कृष्णा घाटी में एक भारतीय चौकी पर सीमा पार से गोलीबारी की सूचना मिली, जिसके बाद LOC पर तैनात सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर तक चली गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ।
सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा हालिया सीजफायर उल्लंघन घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को कवर फायर देने का एक प्रयास हो सकता है। हमले के बाद एलओसी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को किसी भी संभावित घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए निगरानी बढ़ा दिया और इलाके की तलाशी चल रही है। पाकिस्तानी सैनिक की ओर से यह फायरिंग ऐसे समय पर हुई जब कश्मीर में अमरनाथ यात्रा चल रही है और 4500 से अधिक तीर्थयात्रियों का पहला जत्था तीर्थ स्थल की यात्रा के लिए घाटी में पहुंच रहा है। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा भरोसा तो वीडियो जिला का कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। दुकर तक बड़ी खबर की तरफ। चंद्रयान 3 के बाद चांद पर कमाल करेगा चंद्रयान 4, इसरो चीफ ने बता दिया पूरा प्लान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो एक बार फिर से अपने विज्ञान और तकनीक के अद्वितीय कारनामों से दुनिया को चौंकाने की तैयारी में है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि भारत 2040 तक इंसान को चांद पर भेजने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि यह मिशन चंद्रयान मिशन होगी जो भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। पिछले साल इसरो ने चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव के निकट चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतार कर इतिहास रच दिया था। यह उपलब्धि न केवल भारत के अंतरिक्ष मिशन में मील का पत्थर साबित है बल्कि दुनिया भर में इसरो की वैज्ञानिक क्षमता और तकनीकी कौशल की सराहना भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखा, जो अब इसरो के आगामी चंद्र मिशन का एक महत्वपूर्ण बिंदु बनेगा। एक इंटरव्यू में एस सोमनाथ ने बताया कि इसरो का लक्ष्य शिव शक्ति पॉइंट में गहराई से समझना है। गौरतलब है कि इससे पहले चीन ने भी सफलतापूर्वक चंद्रमा से नमूने वापस लाने सफलता प्राप्त की थी और अब भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि अंतरिक्ष में भारत जल्द बनने वाला सुपर पावर तो वीडियो जिला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। ना खौफ ना कोई सिखन, आस्था का उमड़ा सैलाब, अग्रिम टोकन कोटा भी पड़ रहा कम, श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था रवाना। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि शनिवार को बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था उधमपुर जिले के सीमा से सुरक्षित गुजरा। दोनों जत्थे में शामिल 201 वाहन सवा 3 घंटों में जिले की सीमा को पार किए। बालटाल मार्ग से जाने वाले 100 वाहनों में से 37 बसें और 63 छोटी यात्री वाहन शामिल थे, जिनमें 1069 श्रद्धालु सवार थे। कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था पांथा चौक बेस कैंपस में से रवाना हुआ। इनमें 646 पुरुष, 305 महिलाएं, 87 साधु एवं 31 साध्वी शामिल थे। इस जत्थे का पहला वाहन 4:57 पर टिकरी से जिले में दाखिल हुआ और अंतिम वाहन 5:25 पर प्रवेश किया। कुल मिलाकर इस जत्थे के सभी वाहन 1 घंटे 50 मिनट में जिले की सीमा को करते हुए चैननी नासरी सुरंग में प्रवेश कर गए। इस जत्थे का हेड 6:16 और टेल 6:47 सुरंग में दाखिल हुआ। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के हो चुके हैं पुख्ता इंतजाम तो वीडियो जिला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा देगी योगी सरकार, कई शहरों में चलेगा अभियान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है। प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर में पीएम सूर्य घर रूफटॉप सोलर योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर एक जागरूकता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। सरकार का यह जागरूकता अभियान इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मॉड्यूल पर आधारित होगा। इस काम को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा अभिकरण ने काम शुरू कर दिया। ये अभियान 2 महीने तक चलेगा। इस अभियान में सरकार 2 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करने वाली है। यूपी नेडा जन जागरूकता बढ़ाकर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर में प्रधानमंत्री सूर्य घर रूफटॉप सोलर योजना के बारे में लोगों को बताकर इससे लोगों को जोड़ना चाहती है। इसके लिए IMC मॉड्यूल का सहारा लिया जाएगा। इसमें बैनर लगाना, बिल बोर्ड लगाना, बूथ कैंप लगाना, विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल में पैम्पलेट्स वितरित कराए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल रहा है विकास की राह पर तो वीडियो जिला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ।
हम 100 में से 75 नंबर लाए, वो 25 में खुद को पास बता रहे। लोकसभा चुनाव परिणामों पर अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि हम 100 में से 85 नंबर की उम्मीद में थे, लेकिन 75 नंबर लाए और वो 25 में फेल होकर भी खुश, ऐसे मानो जीत गए।